बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। यह आर्टिकल मार्च 2015 की अखंड ज्ञान से लिया गया है और टॉपिक का नाम है, क्या आप सूझवान हैं? एक आधुनिक सोसाइटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति का आधार आध्यात्म का पक्ष रखने के लिए कमेटी के सभी सदस्यों ने एक विख्यात आध्यात्मविद को आमंत्रित किया हुआ था। उनका परिचय देते हुए आयोजक महोदय ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे आध्यात्म से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं तथा विचार उनके सामने रखें। तब एक सज्जन उठे और प्रश्न रखा, स्वामी जी, हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे ग्रंथों आदि की बातें बेहद जटिल हैं। हमें कहाँ से ये सब बातें समझ आने वाली हैं? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, आपको यदि ऐसा लगता है तो आज मैं उन्हीं गूढ़ बातों को बहुत सरल शैली में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक चेतावनी से। व्यक्ति बोले, चेतावनी? स्वामी जी कहने लगे, हाँ, जैसे कॉलेज, ऑफिस आदि में आप कोई गलत कार्य ना करें, आपसे कोई अपराध ना हो जाए, इसके लिए आपको सतर्क किया जाता है। यदि आप नियमों की अवहेलना करते हैं तो आपको चेतावनी दी जाती है। यदि आप तब भी अपनी भूल नहीं सुधारते तो आपको सज़ा मिलती है। ठीक इसी तरह अपने इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ गंवाने का हम अपराध न कर बैठें, इसके लिए ग्रंथ हमें सतर्क करते हैं, जिन्हें आप अध्यात्म की नियमावली या संविधान भी कह सकते हैं। इन ग्रंथों में भी हमारे लिए कुछ चेतावनियां हैं। उनमें से एक चेतावनी मैं आपको बताता हूँ, जिसका वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। ऋषि कहते हैं, जो लोग अपनी आत्मा की हत्या करते हैं उन्हें मृत्युपरांत घोर कालिमा वाले असुरों के लोक समान नरक में जाना पड़ता है। व्यक्ति कहने लगे, यह तो बिना वजह डराने वाली बात हो गई। भला ये चेतावनी हमसे कैसे जुड़ी है? स्वामी जी बोले, वास्तव में यह चेतावनी सब पर लागू होती है। व्यक्ति ने कहा, आपके कहने का मतलब है कि हमने अपनी आत्मा की हत्या की है? स्वामी जी बोले, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हाँ, यह अपराध आप सब कर रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? स्वामी जी बोले, मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बात को समस्त धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। यदि शंकराचार्य जी स्पष्ट लिखते हैं, अज्ञानता के कारण जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है उससे आत्महत्यारा कहकर ही संबोधित किया जाना चाहिए। व्यक्ति कहने लगे, अज्ञानता से आपका मतलब? तो स्वामी जी बोले, मतलब कि मनुष्य होते हुए भी पशुवत जीवन जीना। व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, आपने तो हमें पशुओं की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। स्वामी जी बोले, बात कड़वी जरूर है मगर बिल्कुल सत्य है। आप कहें तो मैं अभी इस बात को सिद्ध कर देता हूँ एक कहानी के माध्यम से। इस कहानी का लेख कल्पना की उड़ान भरकर लिखता है, जब भगवान ने स्वान बनाया, कुत्ता बनाया, तो उसे आदेश दिया, सारा दिन अपने मालिक के घर के दरवाजे के बाहर बैठे रहना और आते जाते लोगों पर नजर रखना। इसके लिए मैं तुम्हें 20 साल का जीवन देता हूँ। स्वान बोला, भगवान, दरवाजे के बाहर बैठे रहने के लिए 20 साल बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसा कीजिए, 10 साल दे दीजिए और 10 साल वापस ले लीजिए। भगवान ने उसकी बात स्वीकार कर ली। फिर जब ईश्वर ने बंदर बनाया तो उससे कहा, जाओ, मैं तुम्हें 20 साल की जीवन की अवधि प्रदान करता हूँ। बंदर बोला, ओह 20 साल, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। आप मुझे 10 साल ही दे दीजिए
और 10 साल वापस ले लीजिए। भगवान ने बंदर की भी बात मान ली। गाय से भगवान ने कहा, धूप हो चाहे छाया, संपूर्ण मानवता का भरण पोषण करना तुम्हारा कार्य है। इसके लिए मैं तुम्हें 60 वर्ष की आयु देता हूँ। कुत्ते और बंदर की भांति गाय की भी वही प्रतिक्रिया थी। 60 साल तो बहुत ज़्यादा है प्रभु, आप मुझे केवल 20 साल दे दीजिए और 40 साल वापस अपने पास ही रख लीजिए। ईश्वर ने गाय की बात को भी स्वीकृति दे दी। अंत में भगवान ने मनुष्य को बनाया। उससे कहा, मैं तुम्हें 20 साल का जीवन देता हूँ। इससे पहले कि ईश्वर कुछ और कहते, मनुष्य बोला, 20 साल? इतना कम समय? क्या भगवान, ये 20 साल तो खाने पीने में ही निकल जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि कुत्ते, बंदर और गाय ने अपने अपने जितने वर्ष वापस किए हैं वे भी मुझे दे दीजिए। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। अब ज़रा इस कहानी को अपनी ज़िंदगी से जोड़ कर देखते हैं। पहले 20 साल यानी बालपन और युवावस्था, इनमें हम खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर ही चलते हैं। इसके बाद आगे के वर्ष हमने जिन जिन पशुओं की आयु ली है उन जैसा ही जीवन जीते हैं। जैसे अगले 20 वर्ष गाय की तरह अपने घर वालों, बाल बच्चों का भरण पोषण करने में व्यस्त रहते हैं। वृद्ध होने पर बंदर की भांति अपने पोते पोतियों, नाते नातियों को हंसाते खिलाते रहते हैं। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में स्वान के मानंद दरवाजे पर बैठकर आते जाते लोगों को देखते रहते हैं। व्यक्ति ने कहा, तो स्वामी जी, आपका यह मानना है कि हम मौज मस्ती ना करें, घर परिवार की चिंता ना करें, पोते पोतियों के साथ समय ना बिताएं? स्वामी जी बोले, मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। निसंदेह हम सब करें, अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य पूरा करें, परंतु जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी है उसे भी अनदेखा ना करें। उसे पूरा करना आवश्यक ही नहीं बल्कि परम आवश्यक है। बताइए, जिस उद्देश्य के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, क्या हमने उसे पूरा किया? क्या हमने अपने असली स्वरूप को पहचाना? बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आत्म प्रकाश का दर्शन किया है? आप में से कितने लोग हैं जो शब्दों के साथ प्रयोगात्मक तौर पर भी जानते हैं कि हम वास्तव में शरीर नहीं, आत्मस्वरूप हैं? स्वामी जी की बात सुनकर बहुत से लोगों के चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई, मानो कह रहे हो, क्या स्वामी जी? स्वामी जी भी समझ गए। मुस्कुराते हुए बोले, अरे, मुझे अचानक एक घटना याद आ गई। जब सी राम गोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री थे, उस समय एक बहुत ही हास्यास्पद घटना घटी। एक बार वे किलपाक मानसिक अस्पताल के दौरे पर निकले। बिल्कुल सादी वेशभूषा पहने हुए वे एक साधारण व्यक्ति ही प्रतीत हो रहे थे। जब वे वहाँ हर कक्षा में जाकर रोगियों से मिल रहे थे तो एक रोगी के संबंध में डॉक्टर ने उन्हें बताया, सर, यह व्यक्ति आज अपने घर जा रहा है। अब यह मानसिक तौर पर स्वस्थ हो गया है। राजा गोपालाचारी ने तब उस रोगी से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम मुझे पहचानते हो? जब काफ़ी देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, तब राजा जी खुद ही अपना परिचय देते हुए बोले, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। उस व्यक्ति ने संदिग्ध दृष्टि से राजा जी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सोचा, जरूर यह कोई मरीज होगा जिसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया गया है। इस विचार से वह राजा जी को ढाढ़स बंधाते हुए बोला, देखो भाई, जब मैं यहाँ भर्ती किया गया था, मैं भी सबसे यही कहता था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे, अपनी असली पहचान से परिचित हो जाओगे। बस कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति तब भी होती है जब हम लोगों से कहते हैं
कि हमारा असल स्वरूप आत्मस्वरूप है। व्यक्ति कहने लगे, स्वामी जी, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी बात को मजाक में नहीं ले रहा, पर इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर यह आत्मा परमात्मा की बातों के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? स्वामी जी बोले, यही तो विडंबना है। जिस काम को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए उसे हम टालते जाते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे कनाडा के एक विख्यात लेखक स्टीफन लीकॉक की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। वह लिखता है, कितनी हैरानी की बात है, हमारी छोटी सी जिंदगी, उसमें भी बच्चा कहता है जब मैं युवा बन जाऊंगा तब, युवा कहता है जब मैं शादीशुदा हो जाऊंगा तब, शादीशुदा कहता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब, और तब जब करते करते सब खो जाता है और जिंदगी का दी एंड हो जाता है। इसलिए एक विवेकी व्यक्ति क्या कहता है जानते हो? काशी के राजा विश्वसेन का एक पुत्र था, पार्शर्व। वह बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीर चिंतन किया करता था। जब वह 16 वर्ष का हुआ, उसके पिता ने एक दिन अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, देखो पार्शर्व, राजा नाभि की इच्छा पर ऋषभ देव ने भी विवाह किया था। इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो, ताकि हमारे विशाल राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। पार्शर्व ने मन ही मन सोचा, मैं पहले ही अपने जीवन के 16 वर्ष खो चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। मैंने हर प्रकार का सुख और वैभव भोग कर देख लिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इच्छाएं और बढ़ती चली गई। विवाह, संसार आदि ये सब क्षणिक सुख बेशक दे दे, किंतु चिरस्थायी आनंद नहीं दे सकते। अतः मैं अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में और देर नहीं कर सकता। इन सब बातों पर मनन करते हुए, इस भय और चिंता कि मेरा जीवन थोड़ा है, लक्ष्य पाना अभी बाकी है, पार्शर्व ने राज्य छोड़ दिया और अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर की खोज में निकल गया। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति इतने सजग रहने वाले यही पार्शर्व थे जो आगे चलकर जैन समुदाय के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम से जाने गए। साथ ही समस्त मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत बने। ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि समय रहते ही ईश्वर प्राप्ति हेतु बढ़ने वाला व्यक्ति सुजवान हुआ करता है, क्योंकि वह खुद को आत्महत्या के जघन्य अपराध से बचा लेता है। मैं आप सब से पूछता हूँ, क्या आपको अपनी अगली श्वास की भी गारंटी है? तो फिर क्या आप आत्महत्यारा कहलाना चाहते हैं? नहीं ना। अतः पूछेंगे नहीं कि लक्ष्य कैसे मिलेगा? व्यक्ति बोले, कोई आसान सा तरीका बताइए स्वामी जी। देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हम ईश्वर को पाने के लिए घर बार छोड़कर तपस्या करने तो जा नहीं सकते। स्वामी जी बोले, आपको ऐसा करना भी नहीं है। आपको घर नहीं छोड़ना। अगर आप कुछ छोड़ना है तो वह है इंद्रियों की गुलामी। व्यक्ति बोले, यही तो सबसे मुश्किल है। स्वामी जी बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस विषय में एक बहुत पते की सूक्ति बताता हूँ। जिस प्रकार ग्रंथों में चेतावनी दर्ज है, उसी तरह वह सूत्र भी निहित है जिसके द्वारा ऐसा करना संभव हो पाता है। कठोपनिषद में स्पष्ट लिखा गया है कि इन इंद्रियों की रचना ऐसी है कि ये स्वभाव से ही बहिर्मुखी हैं। एक व्यक्ति इनके वशीभूत होकर बाहर माया में ही उलझा रहता है, परंतु विवेकवान व्यक्ति के पास वह कला होती है जिससे वह अंतर्मुखी बनता है तथा अंतस की यात्रा कर पाता है। अध्यात्म की भाषा में ऐसे ज्ञानी महापुरुष को जो इस कला का ज्ञाता है, सद्गुरु कहते हैं। उन सद्गुरु के लिए
आधुनिक युग के धुरंधर वैज्ञानिक भी क्या कहते हैं, जानना चाहेंगे? स्टीफन हॉकिंग का नाम तो सुना ही होगा आपने। अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया है, परंतु चंद लोग ही उसे जान पाते हैं। इसकी प्राप्ति मानव मस्तिष्क की कुशाग्रता या तर्क बुद्धि से संभव नहीं है। यह भी सत्य है कि यदि ईश्वर को ही जीवन के समीकरण से हटा दें तो मानव जीवन का लक्ष्य अर्थहीन हो जाता है। वास्तव में हम अपने जीवन का लक्ष्य तभी समझ सकते हैं जब वह ईश्वर जिसने हमें बनाया है और यह जीवन दिया है, स्वयं हमारे सामने उसको उजागर करे। कहने का तात्पर्य कि ऐसे सद्गुरु स्वयं ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हुआ करते हैं। वे हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर अंतर्मुखी होने की कला सिखा देते हैं। तब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए अंतर जगत में यात्रा करते हैं। आत्म प्रकाश का दर्शन कर अपने परम लक्ष्य परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, निसंदेह आप जो बता रहे हैं, यदि हम इन बातों का अनुसरण करें तो जीवन में अवश्य ही आध्यात्मिक लाभ होगा। पर क्या ईश्वर को देख लेने से अन्य किसी स्तर पर भी कोई फायदा होता है? स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, आपके इस प्रश्न को उत्तर ना नहीं बल्कि पूर्ण रूप से हाँ है। देखिए, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि ईश्वर दर्शन के पश्चात जीवन में अथाह सुख और शांति आती है। साथ ही हमारी प्रतिभाओं को, कलाओं को, सद्गुणों को उत्थान मिलता है। महर्षि अरविंद घोष के जीवन का एक दृष्टांत इस संबंध में मार्ग का उदाहरण है। महर्षि अरविंद ने जेल में बहुत सी कविताओं की रचना की। वे पहले भी कविताएं लिखते थे, परंतु तब एक एक कविता को रूपरेखा देने में उन्हें बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन जेल में जब उन्होंने ध्यान की गहराइयों को छू लिया, तब वे एक ही दिन में कई कई कविताओं को कागज पर उतारने लगे। इसी कौशल का प्रभाव था कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के सबसे लंबे माने जाने वाले काव्य सावित्री को अल्प समय में ही कलमबद्ध कर दिया। यह तो एक उदाहरण है। मूल रूप से देखा जाए तो वास्तविकता यही है, as come as the company so you become। जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए जब आप ईश्वर का संग करते हैं, पल प्रतिपल उसके साथ संपर्क बनाए रखते हैं, तब फिर उसके गुण आपके व्यक्तित्व में भी स्वतः ही ढलते चले जाते हैं। यह 100% निश्चित है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय। इसी तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में भी उपलब्ध हैं। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।